तो देखेंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ, तो आखिर में इसका फॉर्मेशन फंक्शन कहाँ होता है प्रेजेंट, एंड इसके बाद डिस्कस करेंगे वेंट्रिकल्स कि ब्रेन में हम लोग के कितने वेंट्रिकल्स हैं ब्रेन के, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि जो सीएसएफ है, सीएसएफ का फॉर्मेशन आखिर में सीएसएफ बनता कैसे है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो ब्लड का जब फिल्ट्रेशन होता है, जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है तो इससे क्या बनता है भाई, सीएसएफ। तो इट इज फॉर्म्ड बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, ब्लड का जब फिल्ट्रेशन होता है तो ये हम लोग का सीएसएफ बनता है। आखिर में ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, कोराइड प्लक्सिस, कोराइड प्लक्सिस में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। कोराइड प्लक्सिस हम लोग का नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, इसमें हम लोग के क्या होते हैं, कोराइड प्लक्सिस में हम लोग के नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हम लोग के कोराइड प्लक्सिस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो कोराइड प्लक्सिस में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें हम लोग के नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हम लोग के कोराइड प्लक्सिस में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, सो कोराइड प्लक्सिस में हम लोग के नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का नेटवर्क हम लोग का क्या होता है भाई, कोराइड प्लक्सिस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो कैपिलरीज का नेटवर्क कहाँ होता है प्रेजेंट, कैपिलरीज का नेटवर्क हम लोग के कोराइड प्लक्सिस में होते हैं। इसी से कोराइड प्लक्सिस में और क्या होता है, इसी में हम लोग के ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो इसी में क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन हम लोग के कोराइड प्लक्सिस में होता है। ठीक है, जिससे हम लोग के सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। तो आपको ये डाउट क्लियर हो गया कि एक्चुअल में इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है और कैसे होता है। भाई आपका सीएसएफ एक क्लियर बहुत ही प्यूरिफाइड फ्लूइड है जो कि ब्लड के फिल्ट्रेशन से ही बनता है, ब्लड के फिल्ट्रेशन से ही सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो ब्लड के फिल्ट्रेशन से ही क्या होता है, सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि एक्चुअल में देखो, ठीक है, एक्चुअल में ये हम लोग का कहाँ होता है सीएसएफ, ये हम लोग का फ्लूइड कहाँ होता है प्रेजेंट। ठीक है, सो कहाँ होता है प्रेजेंट, अगर देखें तो प्रेजेंट इन, ये हम लोग का प्रेजेंट होता है किसमें, वेंट्रिकल्स। ठीक है, वेंट्रिकल, ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स है वहां होता है प्रेजेंट। ठीक है, जो ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं, कौन कौन से वेंट्रिकल्स होते हैं, इसको भी मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। ठीक है, कि आखिर में ब्रेन में कितने वेंट्रिकल्स हैं, कहाँ होते हैं प्रेजेंट, इसको भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा आज। क्लियर, सो आखिर में हम लोग का सीएसएफ कहाँ होता है प्रेजेंट, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन का वेंट्रिकल्स है उसमें हम लोग का ये सीएसएफ होता है प्रेजेंट। और कहाँ होता है, और ये हम लोग के सब आर्केनॉइड स्पेस, अभी हम लोग, ठीक है, ये सब आर्केनॉइड स्पेस में होता है, सब आर्केनॉइड स्पेस में हम लोग का भी क्या होता है, सीएसएफ प्रेजेंट होता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सब आर्केनॉइड स्पेस में होता है प्रेजेंट। ठीक है, और कहाँ होता है प्रेजेंट, ये हम लोग के स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में भी हम लोग का सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड में भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होता है। तो आप समझ गए कि एक्चुअल में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ होता है प्रेजेंट। तो ये हम लोग के वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन का वेंट्रिकल्स है वहाँ होता है, सब आर्केनॉइड स्पेस में होता है प्रेजेंट, एंड हम लोग के स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, हम लोग के स्पाइनल कॉर्ड में भी क्या होता है, सीएसएफ प्रेजेंट होता है। आखिर में सीएसएफ, ठीक है, एक करता क्या है, फंक्शन क्या है इसका, एक्चुअल में इसका फंक्शन क्या है, तो इट हेल्प्स, देखो, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, किसमें हेल्प करता है, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, ये हम लोग के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। किसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ, देखो ये किसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ये हम लोग के न्यूट्रिएंट,
न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट में, वेस्ट के ट्रांसपोर्ट में एंड गैसेस के ट्रांसपोर्ट में, गैसेस के ट्रांसपोर्ट में इसका रोल होता है। ठीक है, तो आखिर में इसका रोल देख सकते हो, इसका फंक्शन क्या है, तो किसमें हेल्प करता है, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ, किसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट, वेस्ट एंड गैसेस। सो न्यूट्रिएंट, वेस्ट एंड गैसेस के ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, इनके ट्रांसपोर्ट में हम लोग का जो क्या है भाई, हम लोग का जो स्पाइनल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये हेल्प करता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड किसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हम लोग के किसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है भाई, ये हम लोग के न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट में, वेस्ट, ठीक है, सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में एंड हम लोग के गैसेस, ऑक्सीजन, CO2 गैसेस के ट्रांसपोर्ट में ये हम लोग के हेल्प करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है, इट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, इट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये एक्ट करता है। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर, समझ गए, तो किसकी तरह ये एक्ट करता है भाई, हम लोग का शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये एक्ट करता है। ठीक है, तो शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये क्या करता है, एक्ट करता है, समझे। तो ये इसका सारा मैंने आपको जितना आपको ठीक इंपॉर्टेंट था, जो भी आपका डाउट था कि एक्चुअल में CSF कहाँ होता है प्रेजेंट, कैसे बनता है, मैंने आपको समझाया कि जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है तो इससे हम लोग का क्या बनता है, CSF का फॉर्मेशन होता है। ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, कोराइड प्लक्सिस, ठीक है, कोराइड प्लक्सिस जो कि हम लोग का नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इसमें होते हैं प्रेजेंट, जिसके थ्रू ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, समझे। तो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन, और उसके बाद क्या बन जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं उसके बाद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कहाँ होता है प्रेजेंट, तो ये हम लोग के होते हैं प्रेजेंट कहाँ पर, ब्रेन के वेंट्रिकल्स, जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, कौन कौन से वेंट्रिकल्स हैं उसको मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, एंड सब आर्केनॉइड स्पेस में होते हैं एंड स्पाइनल कॉर्ड में होता है CSF। ठीक है, किसमें हेल्प करता है, आखिर में इसका फंक्शन क्या है, तो ये हेल्प करता है किसमें, ट्रांसपोर्ट, किसके ट्रांसपोर्ट में, न्यूट्रिएंट, वेस्ट एंड गैसेस, न्यूट्रिएंट, वेस्ट एंड गैसेस के ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है। और किसकी तरह ये एक्ट करता है, तो ये हम लोग के शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये हम लोग का एक्ट करता है। ठीक है, तो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह क्या करता है भाई, ये हम लोग का एक्ट करता है शॉक एब्जॉर्बर की तरह। अब हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे वेंट्रिकल्स, ब्रेन में कितने वेंट्रिकल्स हैं, कहाँ प्रेजेंट है, इसको डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन को डिस्कस करेंगे। ठीक, अब देखेंगे वेंट्रिकल्स, चलो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ठीक है, सो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के वेंट्रिकल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं बताऊं आपको, ठीक है, वेंट्रिकल्स का मतलब है एम्प्टी स्पेस, वेंट्रिकल्स का मतलब क्या है, एम्प्टी स्पेस जिसमें हम लोग का सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स का मतलब क्या है, वेंट्रिकल्स का मतलब है एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस जिसमें हम लोग का क्या प्रेजेंट है, जिसमें हम लोग का सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, क्लियर, वेंट्रिकल्स का मतलब है एम्प्टी स्पेस जिसमें हम लोग का सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है, क्लियर है। आखिर में कहाँ वेंट्रिकल्स, कौन कौन से वेंट्रिकल्स होते हैं, देखो हम लोग का एक वेंट्रिकल है सबसे पहले जिसे बोलते हैं लैटरल वेंट्रिकल्स। ठीक है, लैटरल वेंट्रिकल्स, ठीक, हम लोग का वेंट्रिकल्स है, देखा इसको बोलते हैं लैटरल वेंट्रिकल्स।
लेटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है, कहाँ होता है प्रेजेंट? इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, कहाँ होता है प्रेजेंट? ये होता है प्रेजेंट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में ये होता है प्रेजेंट, समझ गए? तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में हम लोग के ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं प्रेजेंट। सो लेटरल वेंट्रिकल्स कहाँ होते हैं प्रेजेंट? सेरिब्रल हेमिस्फीयर में लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। तो लेटरल वेंट्रिकल्स सेरिब्रल हेमिस्फीयर में हम लोग का क्या होता है? ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। दो होते हैं वेंट्रिकल्स, ये हम लोग के दो होते हैं, समझ गए? एक होता है लेफ्ट, एक राइट, एक होता है लेफ्ट एंड सेकंड है राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, जो कि हम लोग के कहाँ प्रेजेंट है भाई? सेरिब्रल हेमिस्फीयर में ये होता है प्रेजेंट। सेकंड वेंट्रिकल्स है, ठीक है, सेकंड वेंट्रिकल को बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल्स। थर्ड वेंट्रिकल कहाँ होता है प्रेजेंट? सो थर्ड वेंट्रिकल हम लोग का कहाँ होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो ये मत भूलना कि थर्ड वेंट्रिकल हम लोग के कहाँ होता है? फोर ब्रेन में, फोर ब्रेन में होता है। कहाँ पर भाई? डायनसेफ, कौन से पार्ट में होता है? फोर ब्रेन के ये डायनसेफेलॉन पार्ट में होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो फोर ब्रेन के ये डायनसेफेलॉन पार्ट में ये होता है प्रेजेंट। तो थर्ड वेंट्रिकल हम लोग के फोर ब्रेन में होता है कहाँ भाई? डायनसेफेलॉन में, ठीक है। तो फोर ब्रेन के डायनसेफेलॉन में हम लोग का थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। तो थर्ड वेंट्रिकल कहाँ होता है? फोर ब्रेन के डायनसेफेलॉन में ये थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम लोग का आता है सेरिब्रल एक्विडक्ट, ठीक है, एक्विडक्ट। तो सेरिब्रल एक्विडक्ट हम लोग का मिड ब्रेन कहाँ होता है प्रेजेंट? ये आपके मिड ब्रेन में होता है, मिड ब्रेन से आपका पास होता है सेरिब्रल एक्विडक्ट, ठीक है। तो सेरिब्रल एक्विडक्ट जो कि मिड ब्रेन में होता है प्रेजेंट, इसमें भी आपका CSF, जितने भी वेंट्रिकल्स का नाम भी आपको बता रहा हूँ, ये सारे वेंट्रिकल्स खाली हैं, एम्प्टी हैं। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये सारे वेंट्रिकल्स के अंदर फिल्ड है, ठीक है। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये सारे वेंट्रिकल्स के अंदर फिल्ड होता है। एंड हम लोग का लास्ट है जिसे बोलते हैं, देखो लास्ट जो है इसे बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल्स, इसे बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल्स। तो फोर्थ वेंट्रिकल्स हम लोग का लास्ट है, समझे? फोर्थ वेंट्रिकल्स हम लोग का लास्ट है। आखिर में फोर्थ वेंट्रिकल्स कहाँ होते हैं? फोर्थ वेंट्रिकल्स हाइंड ब्रेन में, ठीक है, ये हम लोग के हाइंड ब्रेन में होते हैं प्रेजेंट। तो फोर्थ वेंट्रिकल्स कहाँ होता है प्रेजेंट? ये हम लोग का हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो ये हम लोग के वेंट्रिकल्स हैं। वेंट्रिकल्स किसे बोलते हैं? एम्प्टी स्पेस, खाली जगह जिसमें हम लोग का सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल्ड है। ये सारे हम लोग के एम्प्टी स्पेस हैं, खाली जगह जिसमें हम लोग का सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल्ड है। इनके अंदर ये वेंट्रिकल्स के अंदर लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल, सेरिब्रल एक्विडक्ट, ठीक, एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स, ये जितने वेंट्रिकल्स हैं सारे वेंट्रिकल्स एम्प्टी हैं। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? इनके अंदर हम लोग का सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF, जो कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है, ठीक है, समझे? और क्या फंक्शन है, मैंने आपको सारा चीज़ को CSF के बारे में क्लियर कर दिया, समझ गए? तो ये हम लोग के लेटरल वेंट्रिकल्स सेरिब्रल हेमिस्फीयर में होते हैं, थर्ड वेंट्रिकल फोर ब्रेन में होते हैं, सेरिब्रल एक्विडक्ट मिड ब्रेन में होते हैं, एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स हाइंड ब्रेन में होते हैं प्रेजेंट। सारा मैंने आपको क्लियर किया कि एक्चुअल में CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है और कितने ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं, कौन कौन से ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं, ये भी आप समझ गए, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ, एक्चुअल में CSF क्या है एंड एक्चुअल में हम लोग का कितने ब्रेन में वेंट्रिकल्स हैं, कहाँ कहाँ पर। मैंने आपको एग्जैक्ट इनका पोजीशन समझाया कि कहाँ होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।